नीचे सुखद बहई बरबाद, शीतल मंद सुगंध हवाएं बह रही हैं, ऊपर से बादल छाया कर रहे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं तसमग भयउ न राम कहाँ, जस भाभर भरत जी के जाते समय जैसी प्रकृति भई, वैसा तो राम जी के समय भी नहीं था। हमारे बंगाल में कविवर रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे, अरे ज्योति के उड़ान सुने तोरे नाया से, ज्योति के उड़ान सुने तोरे नाया से, एकला चलो एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, ज्योति के उड़ान सुने तोरे नाया से, एकला चलो ज्योति के उड़ान सुने तोरे नाया से, एकला चलो एकला चलो एकला चलो। अकेले चलिए। यदि आपका मार्ग धर्म का है, आपका मार्ग परमार्थ का है, कोई आवे तो ठीक, न आवे तो अकेले चलिए। आप जब धर्म के मार्ग पर चलेंगे, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म आपकी स्वयं रक्षा करेगा और पूरी प्रकृति आपके साथ चलने लगेगी। भरत जी पूरे समाज को लेकर चले। आपको बताऊं, भरत जी राम राम कहते हैं ना, यू कांट बिलीव, भरत जी के राम कहने में इतनी पीड़ा है कि रास्ते के पत्थर पिघलने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं द्रवही वचन सुनि कुलिसम शान। इंद्र सोचे, कौन इंद्र सोचे कि भरत जी एक बार राम कहते हैं तो पत्थर पिघल जा रहे हैं, तो राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा। कहीं राम जी लौट कर वापस चले गए तो रावण से मेरी कुर्सी कौन दिलाए। देखिए, स्वार्थी आदमी को केवल अपने लाभ से मतलब है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं। अजय बाबू, उसको कोई लेना देना नहीं। एक आदमी को घी का बहना दिया, घी, एक आदमी घी का बिजनेस करता था, तो एक आदमी बोला कि 50 किलो घी चाहिए 3 महीना बाद। मुदगल जी, एक सप्ताह बाकी था, तब तक रास्ते में वो आदमी जो घी का ऑर्डर लिया था, जिसका घी का बिजनेस था, उसके चाचा जी चले गए। तो बेचारा जितना घी निकाला था सब चाचा जी के फूकने में चला गया। तो घाट से चाचा जी को फूक करके बेचारा लौट रहा था, तब तक ही मिल गया रास्ते में। बोला नमस्ते, बोले मेरे चाचा जी चले गए। बोला ये तो मरा जिया लगा रहता है, मेरा घी का क्या। उसको उस समय भी अपने घी की पड़ी है। क्या है? स्वार्थी आदमी केवल अपने लाभ की सोचता है। इंद्र को कुर्सी की चिंता है। इंद्र ने गुरु बृहस्पति से कहा, गुरुदेव आप ऐसा कुछ करिए कि भरत जी राम जी मिल न पाए, दोनों भाई न मिल पाए। गुरु जी बहुत गुस्सा है, बोले इंद्र 1000 नित्य होने के बाद भी अंधे बने हुए हो, राम जी के प्रति अपराध करोगे, राम जी क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवान के भक्त के साथ अपराध करोगे तो भगवान छोड़ेंगे नहीं तुमको। मायापति सेवक सम माया करई तो उलट परई सुरराज। भगवान के भक्त के साथ माया रचिएगा, माया उल्टे आपके सर पे चढ़ जाएगी। इसलिए बी केयरफुल ऑलवेज। वो जो चौपाई हम लोग शुरू में गाए, भरत सरिस राम सनेही जग जप राम राम जग जेहि। गुरु जी बोले तुम क्या समझते हो? अच्छा आप बताइए, दिनेश भैया कहाँ है? दिनेश भैया कहाँ है? दिनेश भैया, दिनेश भैया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे दिनेश भैया। कहाँ है दिनेश भैया? दिनेश भैया दिखाई नहीं दे रहे। अरे वही तो बैठे हैं। आप किसी का नाम लेंगे तो क्या होगा? हाँ? सब उधर देखेंगे। आप अकेले मैदान में खड़े होकर किसी का नाम ले रहे तो कौन उधर देखेगा? उधर
आप यदि किसी का नाम ले, मैं प्रैक्टिकली पूछ रहा हूं, घर में किसी का नाम लेने लगी, क्या होगा? इहो नहीं के बुझात। मैं पूछ रहा हूं आप और सुनिए, आप अपने घर के बेडरूम में बैठकर अनिल जी यदि दिनेश दिनेश बोलेंगे तो क्या होगा? बोलिए। हाँ, अरे कोई घर में कोई है ही नहीं, आप बताइए। घर में कोई नहीं है, आप हैं और दिनेश है बस। और यदि बेडरूम में आप दिनेश दिनेश बोलेंगे तो क्या होगा? सीधा बोलिए ना, दौड़ कर रूम में आएंगे। दिनेश भी अभी सोच रहे कहां मैं फंस गया। सीधी सी बात है, आप जिसके नाम का उच्चारण करेंगे वो आपके पास चला आता है। इसलिए भक्त कहते हैं महात्मा कलिकाल में, कुछ न करिए, केवल भगवान का नाम लीजिए। जैसे घर में किसी का नाम लेते हैं वो आपके चला आता है। कोई नरिया इधर या लेकिन बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। कुछ भी कहिए, राम कहिए अथवा कृष्ण कहिए, भगवान को पुकारते रहिए। क्या करते रहिए? देखिए, भगवान आए चाहे ना आए, अनिल भैया, भगवान की याद आनी चाहिए। आना भगवान का काम है, उनको याद करना हमारा काम है। हम अपना काम तो करते नहीं, उनके काम का लेके टेंशन बैठे रहते। भगवान नहीं आया, तुम याद मत किया, याद को उल्टा करिए तो क्या होगा? याद क्या हो गया? दया। जेठालाल वाली दया नहीं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक दया बहन है ना, वो दया नहीं। हम जब भगवान को याद करेंगे ना तो भगवान हम पर दया करेंगे। इसलिए कुछ न करिए, भगवान आए चाहे न आए, उनकी याद आनी चाहिए। उनको याद करते रहिए और उनको पुकारते रहिए। जिस प्रकार घर के सदस्य को पुकारिए, सदस्य आ जाता है, एक न एक दिन भगवान भी आएंगे। आप पुकार करके देखिए। भरत भैया पूरे समाज के साथ मंदाकिनी जी के तट पर चित्रकूट में। अनिल भैया, आपको बताऊं, जब भरत जी किसी गांव के बगल से जा रहे हैं ना, उसी पगडंडी से राम जी भी गए थे। राम जी भरत जी एक जैसे, लक्ष्मण शत्रुघ्न, गांव के बच्चे खेल रहे थे। भरत शत्रुघ्न को देखा जाते हुए, उनको लगा कि उस दिन वाले आ गए। जाकर गांव में घर में माता पिता को बोले, अरे उस दिन वाले फिर से आ गए। कोल भीलों का गांव सड़क पर पगडंडी पर आकर खड़ा हो गया। भीड़ लगी है, सब देख रहे हैं, वही लोग हैं क्या? एक ने कहा नहीं नहीं, वो नहीं है, वो दोनों तो हंसते हंसते जा रहे थे, ये दोनों रोते रोते जा रहे हैं, ये वो नहीं है। एक ने कहा मैं बताऊं, उस दिन जो दोनों जा रहे थे ना हंसते हंसते, ये दोनों उनके भाई हैं। लगता है उस दिन वाले घर से रूठ करके आ गए हैं ना, तो ये मनाने जा रहे हैं। एक ने कहा यदि ये उन्हीं के पास जा रहे हैं तो क्यों ना हम लोग भी इनके साथ लग लेते हैं, इनके साथ चलेंगे तो उनके पास पहुंच जाएंगे। रास्ते के कोल भी भरत जी के पास आए। भरत जी किसी को वापस नहीं किए, सबको लेते हैं। यही साधु का काम है, समाज में घूमता रहे और लोगों को पकड़ के भगवान के चरण तक पहुंचाता रहे। यही साधु का व्यवहार है। भरत जी साधु है, तात भरत तुम सब विधि साधु।
सबको लेकर भरत जी गए चित्रकूट मंदाकिनी जी के तट पर। और आप चौपाई का दर्शन करिए, गोस्वामी तुलसीदास जी भी राम जी के पास नहीं है। किसके पास है? बोलिए, भरत जी के पास। कहते हैं वहां राम रजनी अवसेसा। कहां? वहां मने वहां पर। तो आप वहां पर कब बोलेंगे? जब आप यहां पर रहेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं वहां चित्रकूट में राम जी सवेरे जगे। तो गोस्वामी जी कहाँ? यहाँ भरत जी के पास। वो भी जानते हैं कि यदि राम जी की शरण में पहुंचना है तो भरत जी जैसे भगत की डोरी को पकड़ना पड़ेगा, बिना उनके पहुंच नहीं सकते। राम जी जगे। सीता मैया ने कहा, प्रभु मैंने भोर बेला में स्वप्न देखा है। क्या देखा? भरत जी आए हैं, वियोग के कारण शरीर दुर्बल हो गया है, साथ में माताएं भी हैं, लेकिन नाथ आज माताओं के मांग पर सिंदूर नहीं दिखा मुझे। राम जी रोने लगे, कहे सीते भोर बेला का स्वप्न कहीं सत्य न हो जाए। तुरंत भगवान शंकर का पूजन करने बैठे। पूजन करके मुनियों के साथ राम जी अभी सत्संग के लिए बैठे थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा में सनमान सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिशा देखत भय, अब अधूर खबर गधूर भागे, विकल प्रभु आस हो गए। तुलसी मुझे अवयोग की कारण, चाहत सचकित रहे, सर्व समाचार की रात खोले, आईते ही अवसर कहे आईते ही अवसर कहे आईते ही अवसर कहे। राम जी बैठे, तब तक अचानक उत्तर दिशा के आकाश में खलबली मच गई। पक्षी चहचहा कर भागने लगे, पूरा वातावरण धूल से भर गया। राम जी आश्चर्य हुए, क्या हुआ? आश्रम में गए, तब तक एक कोट की रात ने आकर राम जी को प्रणाम करके कहा कि राम जी आप ही के जैसे कोई आपके भाई है क्या? राम जी बोले हाँ है ना, बिल्कुल मेरे